दीजिए बोला है, दीजिए यहाँ पर शायद नहीं आएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर पेन रुक गई, चलिए कोई बात नहीं, दीजिए लिख देते हैं, कितना दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या करना भैया, ध्यान से समझेंगे आप लोग कि यहाँ पर बोला क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोला है कि 12/5 तथा 16/15 के योग को उनके अंतर से भाग दीजिए, उनके योग के अंतर से भाग दीजिए। तो योग का अंतर कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले योग करेंगे भैया, किसका किसका करेंगे, 12/5 करेंगे, 12/5 लिखेंगे, तथा के स्थान पर प्लस, क्योंकि एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तभी तो अंतर आएगा। तो चलिए पहले प्लस कर देते हैं। उसके बाद बोला है कि 16/15 दिया है। अब चलिए ये हो गया क्या कि भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं भैया कि पहले हर वाली नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं भैया, कितना आ जाएगा एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम भैया 15 आता है। आपको भी पता है, नहीं पता होगा एलसीएम कर लेंगे। तो 5 का भाग करो 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उसी 3 बार से भैया 12 में गुना करो तो 12 का 3 गुना 36 होता है, प्लस का साइन लगाओ। 15 का भाग करो 15 में, कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे भैया एक बार जाएगा। तो 15 का 1 गुना 15 तो 16 का 1 गुना 16 हो जाएगा। अब चलिए भैया फटाक से प्लस कर दो, 36 में 16 जोड़ेंगे कि आप बोलेंगे भैया कि 52 आ जाएगा। 52/15 हो गया, ये हो गया आपका भिन्न का जोड़, ये हो गया आपका भिन्न का जोड़। अभी भिन्न का घटाव भी करना है तभी तो अंतर कर पाएंगे। तो चलिए घटाव करते हैं, कितना है क्वेश्चन में दिया भैया कि 12 कितना दिया है कि 12 यहाँ पर लिख देते हैं 12/5 है, 12/5 यहाँ पर माइनस का साइन होगा। उसके बाद 16/15 हो जाएगा, 16/15। बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 15 और 5 का एलसीएम लेंगे भैया तो फिर से 15 आएगा, माइनस हो या प्लस एलसीएम तो ही आएगा। तो चलिए 5 का 3 गुना 15 होता है, तो 12 का 3 गुना कितना होगा भैया, यहाँ पर 36 हो जाएगा। माइनस का साइन करो, 15 का 1 गुना 15 तो 16 का 1 गुना 16 हो जाएगा। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो 36 में से 16 घटाएंगे भैया तो 20 का नीचे 15 आ गया। ये हो गया आपका भिन्न का घटाव। तो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव तो आपने कर लिया। अभी क्या करेंगे भैया कि दोनों के अंतर से, दोनों के उनके अंतर से भाग दीजिए। तो चलिए इनके अंतर से भाग दे देते हैं। यहाँ पर कितना भैया, यहाँ पर है आपका कि 52/का कितना है, 15 आया है। 52/15 भाग देना है, डिवाइड का साइन लगाओ और क्या लिखा भैया 20/15 है, 20/15 है, 15 कर दो। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 52/15 डिवाइडेड बाई 20/15 हो गया। समझ में आई बातें, बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे भैया कि 52/10 यहाँ पर लिख लेंगे, 52/15 यहाँ पर लिख लेंगे भैया। उसके बाद हम इस डिवाइड के साइन में संख्या को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, बटे वाली संख्या को। तो क्या करते हैं भैया, तो संख्या को पलट देते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये डिवाइड का साइन जो है ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। ये जो 20/15 दिख रहा है ये 15/20 हो जाएगा। कितना, 15/20 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं तो उनको आपस में हम गुना कर देते हैं। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी लिया करते हैं। चलिए काट देते हैं, कुछ कटेगा तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया। इस 15 से ये 15 बिल्कुल स्वाहा भैया। अब इस 15 के पास कुछ नहीं बचा है। उसके बाद चलिए देखते हैं 20 कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। तो 5 से नहीं 4 से कटेगा, 4 का 5 गुना 20 होता है और 4 से काटेंगे 4 का 1 गुना 4, 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। ये आंसर कितना आ गया भैया, आपका आंसर आ चुका है आपका 13/5। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। इसको यद्यपि भाग करना चाहे, तोड़ना चाहे तो कितना आ जाएगा भैया, तो 5 का 2 गुना 10, 5 का 2 गुना 10 और 3/5 आ जाएगा। यानी कि 2 सही 3/5, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आ गई बातें समझ में? यद्यपि क्वेश्चन आपको समझ में आया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इसी टाइप का देखो क्या हुआ था इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे एक बार। तो 12/5 12/5 तथा 16/15 के योग को उनके अंतर से भाग दीजिए बोला था। तो अंतर से भाग कैसे दिया हमने, पहले एक बार प्लस में कर लिया भिन्न का जोड़, फिर भैया भिन्न का घटाओ। अब भिन्न के जोड़ और घटाओ में जो आंसर आया उससे हमने भाग कर दिया, भाग हो गया। जब भाग हुआ तो आंसर क्या निकल गया, 13/5। उसको और ज्यादा काटा तो 2 सही 3/5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आ गई बातें समझ में? बिल्कुल, यद्यपि समझ में आ गए भैया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन और लगाएंगे, उससे पहले में इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब मिटाने में भैया टाइम तो लगेगा, आप लोग देखें यहाँ पर 10 सेकंड का समय आपका बर्बाद होता है मिटाने में और लिखने में। बहुत जल्दी प्रयास है भैया कि आपके लिए डिजिटल बोर्ड का प्रबंध कर दिया जाए, बिल्कुल आपके सामने हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। 36/का यहाँ पर कितना बोल देते हैं भैया, 7 बोल देते हैं। 36/7, उसके बाद प्लस का साइन लगा दो, उसके बाद फिर क्या रखेंगे भैया, फिर रख देते हैं 12, यहाँ पर रख देते हैं 12 तो रखा था, चलिए 12 रखते हैं। उसके बाद बटे के नीचे क्या हो जाएगा, बटे के नीचे हो जाएगा 21, बटे के नीचे हो जाएगा 36/7 प्लस 12/21 के योग को उनके अंतर से भाग दीजिए। यहाँ पर प्लस मैंने लिखा है, ये प्लस के जगह पर तथा हो जाएगा, क्योंकि तथा पर देख रहे थे, तथा हो जाएगा। तथा यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था 12/21 लिखा था। अब ये हो गया 36/7 तथा 12/21 के योग को उनके अंतर से भाग दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है और आप लोग हल भी कर पाते होंगे, यद्यपि नहीं कर पाते हैं तो उसी को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट किया, तो चलिए अब इसको आप लोग बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि लगभग लोग समझ भी चुके होंगे। चलिए भैया, यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे, कि यहाँ पर लिखा है 36, क्या लिखा भैया 36 लिखा है, 36 लिखेंगे, बटे के नीचे 7 लिखा है, प्लस का साइन लगा देंगे, पहले योग करना है। उसके बाद 12/16 लिखा है, 12/16 कर देंगे। इसके बाद भैया क्या करते हैं, उसके बाद हम 7, ये 21 था ना यार, 16 लिख दिए, 21 है। अभी क्या करेंगे भैया कि नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। कि उसके बाद क्या करेंगे, अब आप लोग जो है एलसीएम करके देख लेंगे। तो एलसीएम उसके बाद क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे 21 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उसी 3 बार से ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे। तो 36 का 3 गुना कितना होता है भैया, तो 36 का 2 गुना 72 होता है, और 36 का 3 गुना 108 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। प्लस का साइन लगा देंगे, और 21 का 1 गुना 21, तो 12 का 1 गुना 12 हो जाएगा। अब इसमें 108 में 12 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, तो आ जाएगा भैया आपका कितना, 120 आ जाएगा। कितना, 120/21, ये आपका आंसर आ गया, किसका, प्लस का आंसर आ गया। ये आपका भिन्न के जोड़ का आंसर आ गया। अब इसमें भिन्न का घटाव करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 36 का, ये पेन चल नहीं रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कितना, कि 36/7 और माइनस का साइन लगा दो, फिर लिखेंगे भैया 12 और बटे का 21 कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब, तो फिर एलसीएम 21 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 का 3 गुना 21, तो 36 का 3 गुना 108 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो। 21 का 1 गुना 21 होता है, तो 12 का 1 गुना भैया 12 हो जाएगा। जब 108 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 और 9 96, 96 बचेगा। कितना बचेगा, 96 बचेगा, और बटे के नीचे भैया 21 आ चुका है। अब यहाँ पर इनके अंतर से हमें भाग देना है। क्वेश्चन आपका क्या आ गया है, आंसर 120/21, यहाँ पर आया 96/21। अब इनके दोनों के अंतर से जो है हमें भाग करना, तो चलिए भाग कर देते हैं। जैसे कि पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 120/21 करेंगे भैया। उसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे, क्योंकि भाग करना है। उसके बाद 96 96 लिखेंगे, और बटे के नीचे क्या भैया
21 लिख देंगे। उसके बाद आपको अभी भी हमने बताया कि भाग के साइन में, डिवाइड के साइन में संख्या बटे वाली सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं भैया कि उसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 120 बटे का 21 लिखेंगे। उसके बाद इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो। फिर 96 बटे का 21 है, ये 21 बटे का 96 96 हो जाएगा। मैं ये संख्या ले रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी संख्या लेकर के आप क्वेश्चन लेकर के और लगाएंगे, बहुत आसानी के साथ योग का अंतर कर पाएंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर देखेंगे जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम काट भी लिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। 21 से 21 खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। कैसे कि 4 का 2 गुना 8, 4 का 4 गुना 16 और 4 का 3 गुना 12, ये 30 हो गया। अभी कटेगा 6 चौके 24, 6 पंचे की 30, बिल्कुल कट जाएगा। तो 6 का 4 गुना 24 और 6 का 5 गुना 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया भैया? 5 बटे का 4। यही बिल्कुल प्यारा सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। तो यद्यपि समझ में आ रहा भैया, वीडियो पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा भी मैं समझा पाया हूं आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि मैं कोई अगला वीडियो दिखाऊं, मैं आपको बताऊं मेरे इसी चैनल पर अभी 100 से ऊपर वीडियो ऐसे कैलकुलेशन, मेरे क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से सिखाने का और समझाने का प्रयास किया है। आप लोग जाकर के देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। आपको लगेगा कि बिल्कुल भैया ये जो है मैथ की बिल्कुल वीक पॉइंट होती हैं, जिनको सीखना समझना बहुत जरूरी होता है। और मैं आपको बताऊं कि सीजीएल से HSL लेवल तक के मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं और मैंने अपने हाथों से पीडीएफ बना करके समानुपात बिल्कुल बेसिक लेवल से 0 टू हीरो यानी कि समय की समानुपात मैंने बिल्कुल ढंग से विधिवत तरीके से समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। और मेरी बात मानो, एक बार आप जरूर देखेंगे उसको, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जितने भी वीडियो आपको दिखेंगे यहाँ पर इस चैनल पर, आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएंगे भैया। ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जो कि आपकी टाइम को बर्बाद करे और आपको कुछ सिखाए ना। बकवास भरी वीडियो एक भी नहीं है भैया। जो भी आपको वीडियो मिलेगी कुछ ना कुछ सिखाने का, समझाने का प्रयास करेंगी। और यद्यपि समझ में आया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने मित्रों के पास भी शेयर जरूर कर देना। चलिए इतना करेंगे भैया तो बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। आपको मैंने सिखाया कि जैसे कोई भी संख्या दी गई हो उसके बाद पूछे कि योग के उनके अंतर से भाग दीजिए। आप लोग योग करेंगे, अंतर भी कर पाएंगे और भाग करके भैया आंसर भी आराम से बहुत आसानी के साथ आप कर पाएंगे। आई बातें समझ में? बिल्कुल। तो चलिए यद्यपि समझ में आ गया भैया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, क्वेश्चन को क्या बदल दिया भैया? यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ये संख्या को बदल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, कितना बोल देते हैं भैया? मैंने बोल दिया 25। कितना बोल दिया? ये 25 है और बटे के नीचे मैंने 16 दे दिया और यहाँ पर भैया तथा फिर लिख दिया। कितना? तथा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कितना बोल दिया भैया? यहाँ पर फिर बोल दिया 32, 32 बोल दिया। उसके बाद बटे के नीचे कितना बोल दिया? चलिए बटे के नीचे भी 32 बोल देते हैं। कितना? 32 बटे के नीचे भी बोल देते हैं। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आपका ये आंसर होगा। और यद्यपि कर पाए भैया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और यद्यपि आपके समझ में आ गया तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो चलिए भैया बहुत विधिवत तरीके से ढंग से पढ़ाई करते रहिए। छोटी छोटी चीजों को, कैलकुलेशन को सीखने का, समझने का प्रयास करो। गणित को हल्के में नहीं लेना भैया, बिल्कुल विधिवत तरीके से तैयारी करेंगे और आप लोग सफल भी होंगे। तो चलिए भैया इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।